प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 12 अध्याय 26 वचन। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है, धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है और उनके मार्ग में चल रहा है, उनके वचनों के अनुसार चल रहा है, उनका वचनों को ग्रहण किया और उसके ऊपर विश्वास किया, वह स्वयं भी धर्म के मार्ग में यानी कि प्रभु यीशु के मार्ग में चलता है और दूसरे को भी बताता है, दूसरों को भी अगुवाई करता है, अपने पड़ोसी को भी अगुवाई करता है। क्योंकि धर्मी व्यक्ति उस मार्ग को जानता है जिस मार्ग अनंत जीवन की ओर ले जाता है। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर प्रभु यीशु के और हम धर्मी बनाए गए हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से चुने गए हैं। प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु के राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम अपने आप को प्रभु यीशु के राह पर चलने के लिए, उनके वचन के राह पर चलने के लिए अपने आप को सौंपे हुए हैं। हम दूसरों को भी अगुवाई कर सकते हैं, दूसरों को भी अगुवाई करना चाहिए। मेरे प्रियो, जो अंधा होता है वह दूसरों को अगुवाई नहीं कर सकता। अगर खुद ही वह सही मार्ग में ना जा रहा हो, दूसरों को अगुवाई अगर करेगा, दोनों भटक जाते हैं, दोनों भटक जाएंगे और घड़े में गिरेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु यीशु का मार्ग को अपनाने वाला बनने पाएँ, प्रभु यीशु का राह पर चलने वाला बनना चाहिए। हम दूसरों को अगुवाई करना, हमें परमेश्वर दूसरों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमें बताया है। प्रभु यीशु ने कहा है, सारा लोगों को तुम सारा जातियों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रियो, हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को बताएं। हम स्वयं खुद भी प्रभु यीशु का मार्ग को अपनाएं और दूसरों को भी बताएं और दूसरों को भी प्रभु यीशु का मार्ग को दिखाएं और अपनाने के लिए बताएं और अगुवाई करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष देगा और प्रभु यीशु आप सबको अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, इस काम के लिए, इस बात के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आज का इस नए दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आपका इस जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आपकी ओर से हम धर्मी ठहराए गए परमेश्वर। पिताजी, हम स्वयं आपके राह पर चलने पाएँ परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने पाएँ पिता। दूसरों को भी हम आपके राह पर अगुवाई करने पाएँ, दूसरों को सुसमाचार सुनाने पाएँ, दूसरों को आपके प्रेम को बताने पाएँ, आपके सत्य मार्ग को बताने पाएँ परमेश्वर।
दूसरों को अगुवाई करने के लिए हमें अभिषेक करना परमेश्वर हमें तैयार करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हमें आशीष देना परमेश्वर पिताजी। हम अंधा ना होने देना परमेश्वर। हम अंधा बनकर दूसरों को अगर अगुवाई करें परमेश्वर, हम दोनों ही भटक जाएंगे पिता। हालेलुया। हम सबसे पहले आपको परमेश्वर, आपका राह को, आपके मार्ग को जानने पाएँ, आपको हम जानने पाएँ, आपका प्रेम को जानने पाएँ परमेश्वर। हम आपके राह पर चलने वाला बनने पाएँ और दूसरों को भी अगुवाई करने वाला बनने पाएँ परमेश्वर। इस बात के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना, इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को परमेश्वर आशीष देना, सबको संभालना परमेश्वर। हम सभी को आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ सभी का परमेश्वर। प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं परमेश्वर। उनका प्रार्थना का विषय को जो मन में है, उनका मन में है, उसका उत्तर देना पिता। सभी को आशीष देना। जो कोई भी दुर्बल हो, बीमार हो, उनको छूकर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी दुख तकलीफ़ में हो, सारा तकलीफ़ को दूर करना परमेश्वर। सारा परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। सारा उलझनों को ठीक करना पिता। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको परमेश्वर, उनके संग रहना, उनका ट्रीटमेंट सफल होने पाए परमेश्वर। डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना, ट्रीटमेंट का सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हालेलुया। घर में शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना परमेश्वर। एकता होने पाए पिता। घर का हर एक सदस्यों को आशीष देना परमेश्वर। आपस में प्रेम से रहने पाए पिता। कोई झगड़ा, कोई परमेश्वर क्लेश ना होने देना पिता। पति पत्नी के बीच में और माँ बाप और बच्चों के बीच में प्रेम बने रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हम सब आपके मार्ग में चलने वाला, आपके मार्ग को अपनाने वाला बनने पाए परमेश्वर। इसी तरह अब हमें आशीष देंगे। धन्यवाद देता हूँ। सारा बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सारा जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। कोई कमी घटी उनका जीवन में ना होने देना। भविष्य को आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी काम में परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर, उस काम में सफलता देना। पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता। हालेलुया। इस दुनिया के भीड़ में, इस दुनिया के गलत चीज़ में खोने न पाएँ, फंसने न पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी। आपके राह पर चलने वाला बनने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना। हम सभी को आशीष देना। जो कोई भी कर्ज में फंसे हुए हैं, सारा लोगों को परमेश्वर उसके कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर। उस उधार जो लिए हुए परमेश्वर, उसको दोबारा वापस देने के लिए द्वार खोलना पिता। अनुग्रह देना। सारा परेशानियों से दूर करना पिता। सारा परेशानियों से छुटकारा देना परमेश्वर। जो कोई भी जन पाप में फंसे हुए हैं, उन सभी को छुटकारा देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आशीष देना, संभालना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सुनने परमेश्वर, हम जो कुछ भी आपसे प्रार्थना किया उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर आप करने वाले हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास करके बुधवार और शनिवार को आपके लिए व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज में प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो।
वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे, धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।